बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ पे स्कूल्स उतने नहीं देखने को मिलेंगे आपको, शौचालय नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से अभी हम मिस यूनिवर्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, ये मेरे खुद के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने कम्युनिटी और अपने लोगों को रिप्रेजेंट करूँ जितने अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। यहाँ तक पहुँचने में बहुत समस्याएं होती है। पहली चीज़ तो जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा गांव है, वहाँ पे लोगों की जो मेंटालिटी होती है ना, वो सिर्फ एक नौकरी तक ही होती है। वहाँ पे अगर आप जाके बोलिएगा ना कि एक ब्यूटी पेजेंट के लिए हम जा रहे हैं, तो लोगों को समझ में भी नहीं आएगा और उनको वो समझाने में भी आपको बहुत वक्त लगेगा। तो एक बेसिक एजुकेशन से आपको यहाँ स्टेज तक पहुँचने में आपको बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, लोगों के विचार बदले हैं आपके गांव के अभी तक? जी हाँ, मैं जैसे बहुत बार छुट्टियां पड़ती हैं, मैं अपने गांव जाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, बताती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि आप करना क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में। और बच्चे खुद बहुत उत्सुक है वहाँ के, वो पढ़ना चाहते हैं, वो लिखना चाहते हैं, बट वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की बहुत कमी है। झारखंड में और ट्राइबल गांव बहुत सारे हैं जो अभी भी इसके बारे में पता नहीं है, या फिर उनके गार्जियन जो है वो ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको अपने बच्चे में ये उत्सुकता दिखती है कि आप उनको कहीं आगे जाना है, उनको अपने कम्युनिटी को या अपने आप को रिप्रेजेंट करना है एक नेशनल प्लेटफॉर्म में या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, तो प्लीज उस चीज को प्रमोट करिए, उनको सपोर्ट करिए और आगे जाने में मदद करिए। अपना परिचय नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम नेका सिंह खुंटिया है, मैं रांची की रहने वाली हूँ, पर मेरा गांव परम पंचू पड़ता है। और पिछले साल भी मैंने कम्पीट किया था मिस यूनिवर्स झारखंड टाइटल के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज फर्स्ट रनर अप, सो दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट। और जैसे कि हम बात करते हैं मिस यूनिवर्स झारखंड कंपटीशन के बारे में, तो फिलहाल जैसे आपने सुना होगा अभी कॉन्फ्रेंस में बोला गया था कि किस तरह से एक ट्राइबल कम्युनिटी और ट्राइबल ग्रोथ के बारे में हम फोकस करते हैं। तो सिमिलरली मैं भी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और उसी चीज़ को मैं प्रमोट करना चाहती हूँ फिलहाल। और एक ऐसा जो ग्रैंड फिनाले सेकेंड मे को होने वाला है, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राउंड है जिसको हम बोलते हैं नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड। सो इसमें हम जो कम्युनिटी या फिर जो स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके एसेंस को दिखाते हैं। सो आई थिंक वो भी एक बहुत ही खूबसूरत जरिया है जिसके थ्रू हम अपनी कम्युनिटी और स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साल 2024 में वेडेक्स ने मिस यूनिवर्स का आयोजन किया था पतरातू लेक रिजॉर्ट में। हम दूसरी बार इस इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को आप सभी के सामने लेकर के आए हैं। पिछले साल हमारे पास सिर्फ झारखंड की स्टेट डायरेक्टरशिप थी। इस साल हम लोगों ने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को भी आयोजन करवाने का फैसला किया और हम लोगों ने उस पिछले साल जो आयोजन हुआ उसको देखते हुए नेशनल डायरेक्टर मिस्टर निखिल आनंद ग्लैमिनेंट ग्रुप ने हमें इस साल भी 2 और राज्यों की फ्रेंचाइज दी है। इस साल झारखंड से कुल 21 प्रतिभागी हैं, छत्तीसगढ़ से 5 और उड़ीसा से 9। ये रेडिसन ब्लू में 2 मई को इसका ग्रैंड फिनाले होने वाला है और जिसको निखिल आनंद ग्लैमिनेंट ग्रुप दिल्ली से आएंगे जज करने के लिए, और इनमें से जो भी प्रतिभागी जीतेंगे वो अपने राज्य को इंडिया लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद अगर उस प्रतियोगिता को वे जीतते हैं तो आगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल मिस यूनिवर्स में अपने राज्य और अपने देश की परचम को लहराएंगे। सर को कुछ अवार्ड वगैरह मिला है क्या? राज्य में जीतने वाले प्रतिभागी सिर्फ नेशनल राउंड्स के लिए सेलेक्ट होंगे, कोई प्राइज मनी नहीं है, और जो इंडिया लेवल पे जीतेंगे ये फैसला ग्लैमिनेंट ग्रुप का रहेगा। अच्छा, ये झारखंड से 21 पार्टिसिपेंट्स हैं और बाकी राज्यों की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो प्रतिभागी काफ़ी कम हैं, क्या वजह है? इसके 2 प्रमुख कारण माने जा सकते हैं। पहला कि हम लोगों ने फैसला किया था कि हम लोग रांची में इस प्रतियोगिता को कराएंगे, तो बहुत सारे ऐसे प्रतिभागी थे जिनके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो ट्रैवल करके इतनी दूर आए, बिकॉज ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ उड़ीसा या छत्तीसगढ़ में रहते हैं, वो मुंबई में भी रह सकते हैं, दिल्ली में भी रह सकते हैं। वहां से आना और यहाँ पे आके 3 दिन तक रह के इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनना उनके लिए थोड़ा कठिन रहा। ट्रेडिशन में जो कार्यक्रम होगा उसके चीफ गेस्ट कौन होंगे और आपके स्पॉन्सर्स वगैरह कौन होंगे? चीफ गेस्ट का फैसला अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है। हम लोगों ने कुछ प्रमुख हस्तियों को रांची में इनविटेशन दिया है, हम अभी भी वेट कर रहे हैं अप्रूवल का।
बट अगर जज की बात करें तो ये निखिल आनंद जो ग्लैमिनेंट ग्रुप के नेशनल डायरेक्टर हैं मिस यूनिवर्स के भी और अपने कंपनी के भी, वो आएंगे जज करने के लिए। अच्छा, ये जो लड़कियां लोग यहाँ जो भाग ले रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये अपने खर्चे पर ये 3 दिन होगा या मतलब आप लोग मतलब कुछ इसमें आप लोग का? ये पूरा खर्चा उन्होंने ही अपने उठाया है। अच्छा। और कुछ एज तो होगा कि इतना एज में भाग लेना है? क्राइटेरिया क्या है? 18 साल से कम उम्र की लड़कियां इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकती हैं और 18 साल के ऊपर के लिए कोई लिमिट नहीं है। नहीं, ये जो चयन की है इसकी क्राइटेरिया क्या था, मतलब चयन करने का? चयनित होने का कोई क्राइटेरिया नहीं था। एक नेशनल पोर्टल बनाया था ग्लैमिनेंट ग्रुप ने, वहां पे इन लोगों ने अपना एप्लीकेशन दिया है और अभी फिनाले राउंड्स जो होंगे उसमें टॉप 5 और विजेता का घोषणा की जाएगी। में 5 सब टाइटल्स दे रहे हैं और हर 3 स्टेट है, तो हर स्टेट का 5-5 15 हुआ और फिर अपना रनर अप रहेंगे हर स्टेट से और विनर रहेंगे हर स्टेट से। 2 तारीख के कार्यक्रम की क्या जानकारी है, क्या समय रहेगा, एंट्री कैसे हो पाएगा दोबारा? उन्होंने ऐसा पिछले साल एहसास भी किया है कि ट्राइबल कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं वो इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से थोड़ा सा संकोच करते हैं, तो इसीलिए बेडेक्स का फुल फोकस सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल डेवलपमेंट में रहेगा। और पिछले बार 2 जन ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया था, इस बार हमारे साथ 5 ट्राइबल कम्युनिटी की प्रतिभागियां शामिल हैं। समय धारण किया हुआ है और 4 बजे से ये क्लोज डोर इवेंट है, सिर्फ इनवाइट से ही लोग आते हैं, तो आप सभी भी आमंत्रित हैं उसमें। जितने भी हमारे यहाँ पर प्रेस वाले हैं सबको आमंत्रण, ये खुला आमंत्रण है आपके लिए। कोई वहाँ पर वो नहीं, आपके लिए अलग से हमने जगह भी रखी हुई है। और जो हम देख रहे हैं कि लिमिट, क्योंकि ये पेजेंट इवेंट है, ये अदर फैशन शो की तरह नहीं है, तो इसमें जो हम आमंत्रण कर रहे हैं वो लोगों को एडुकेट करने के लिए भी है, ज़्यादा नो हाउ बढ़ाने के लिए भी है कि हमें इस चीज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा पहचान मिले।